हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ACS योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हमारा टॉपिक रहेगा उत्तराखंड के मेडिकल कॉलेजेस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे फॉर द ईयर 2019 काउंसलिंग ऑफ नीट। तो यहाँ पे अगर हम उत्तराखंड के ऊपर देखते हैं तो उत्तराखंड में टोटल 5 मेडिकल के प्लेटफॉर्म है जहाँ से बच्चे जाके अपने MBBS का कोर्स कर सकते हैं। इन 5 MBBS के कॉलेज को अगर हम और लाइटन करते हैं तो इसमें से 3 सेक्टर्स आपके गवर्नमेंट सेक्टर में आते हैं, 3 कॉलेज, और 2 कॉलेज आपके प्राइवेट जोन के अंदर आते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं 3 जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उत्तराखंड के। जो पहला कॉलेज है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर वो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज देहरादून। इसके अंदर टोटल 150 सीट्स हैं। सेकंड कॉलेज है आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर, इसके अंदर टोटल 100 सीट्स हैं। और थर्ड जो कॉलेज है आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी, इसके अंदर टोटल 100 सीट्स हैं। सो 150 + 100 + 100 = 350। टोटल उत्तराखंड के अंदर 350 गवर्नमेंट के सीट्स हैं जहाँ पे बच्चे MBBS कर सकते हैं। अब 350 सीट्स को और थोड़ा सा देख लेते हैं कि आप सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को आज अब तक तो ये चीज़ पता चल गया होगा कि सभी स्टेट 15% सीट्स सेंट्रल काउंसलिंग के लिए देते हैं, यानी कि ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के लिए देते हैं। तो ये 15% सीटों पे आपके रेस्ट ऑफ इंडिया की काउंसलिंग होती है जिसमें अदर स्टेट के बच्चे आके एडमिशन लेते हैं। स्टेट गवर्नमेंट को इसमें चांसेस नहीं मिलता है। इससे आप देख सकते हो, और एक सीट आपकी सेंट्रल पूल कोटा पे जाती है, 1 सीट इस पे जाती है। तो 127 सीट्स आप देहरादून के उत्तराखंड के बच्चों को मिलेगी देहरादून वाले कॉलेज में। 84 सीट्स आप श्रीनगर वाले कॉलेज में मिलेगी उत्तराखंड के बच्चों को, और 84 ही सीट्स आपको हल्द्वानी वाले कॉलेज में मिलेगी आपके हल्द्वानी वाले कॉलेज में। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो फॉर स्टेट स्टूडेंट्स, यानी कि उत्तराखंड के स्टूडेंट्स के लिए टोटल कितनी सीट हैं गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आपके स्टेट के अंदर, तो 127 + 84 + 84 = 295। 295 सीट्स हैं हमारे उत्तराखंड के अंदर गवर्नमेंट के अंदर, जिसमें गवर्नमेंट उत्तराखंड के बच्चे पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो ये हो गया आपके सीट्स का। अब इसके ऊपर थोड़ा सा और फोकस करते हैं। जो स्टूडेंट जानना चाहेंगे कि क्या कट ऑफ होगी हमें इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। बिल्कुल फ्रेंड्स, देखिए, अगर आप लास्ट कुछ सालों का रिकॉर्ड उठा के देखते हो और इसमें देखते हो तो इसमें ये पता चलता है कि उत्तराखंड में जो मिनिमम कट ऑफ की जब भी हम बात करते हैं तो कट ऑफ की एक डेंसिटी रहती है टॉप टू बॉटम। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो कट ऑफ जानना चाहते हैं वो वही स्टूडेंट्स होते हैं जो बॉटम की कट ऑफ को देखना चाहते हैं कि लोअर पॉइंट क्या है। तो लोअर पे आप एक एवरेज लेके चल सकते हो कि 500 स्कोर होगा या 495 जा सकता है, जैसा कि लास्ट का रिकॉर्ड है। बट अगर इसको आपको सही तरीके से समझना है तो आप ये देख लो कि 295 सीट्स हैं पूरे उत्तराखंड के अंदर गवर्नमेंट के अंदर। तो आप अगर इस गवर्नमेंट कॉलेज में सीट लेना चाहते हो तो आप पूरे उत्तराखंड स्टेट के टॉप 300 स्टूडेंट्स में आते हो कि नहीं आते हो। ये सीधी सी सिंपल सी चीज़ आप यहाँ पे फॉर्मूला को अप्लाई करना है। अगर टॉप 300 स्टूडेंट्स की आपकी एजुकेशन ऐसी है, आपकी पढ़ाई ऐसी है, आपका फोकस का लेवल आज की डेट में ऐसा है कि आप टॉप 300 स्टूडेंट्स के अंदर आते हो तो बिल्कुल आपको ये सीट मिल जाएगी फ्रेंड्स। ये एक शॉर्ट सा इसका फॉर्मूला है। टॉप स्कोर अगर हम इसकी बात करते हैं तो जो भी स्टूडेंट लेके आएगा 600, 570, 560, 550, मिनिमम 500 तक जाती है। बट सपोज कर लिए कि उत्तराखंड में 300 बच्चे ऐसे डेडिकेटेड हो जाते हैं कि वो पूरी दुनियादारी भूल के फोकस कर लेते हैं तो 550 पे भी ख़त्म हो जाती है। बट एक एज अ मेंटर होते हुए मैं हमेशा स्टूडेंट को मोटिवेट करता रहता हूँ कि कट ऑफ ऊपर दीजिए, आप लोग नीचे मत आने दीजिए और ऊपर दीजिए। स्टूडेंट का लेवल बढ़ाइए, अपनी नॉलेज का लेवल बढ़ाइए, तभी हमारी कम्युनिटी और सोसाइटी को अच्छे डॉक्टर्स मिल पाएंगे। सो ये हो गया आपका उत्तराखंड के टोटल नंबर ऑफ सीट्स और कट ऑफ के बारे में। अब इसके ऊपर थोड़ा सा लाइट डाल लेते हैं कि फीसेस कैसी रहती हैं। तो फीसेस के लिए ऐसे गवर्नमेंट ने एक नॉर्म बना के रखा है कि अगर आप बॉन्ड साइन करते हो, बॉन्ड अगर आप नहीं जानते हो तो बॉन्ड को बताता हूँ कि बॉन्ड में गवर्नमेंट साइन करा लेती है कि आप हमारे यहाँ से कोर्स कंप्लीट करने के बाद इतने साल के लिए सिर्फ हमें ही सर्विस दोगे। यू विल बी हायर टू सर्व इन द रिस्पेक्टिव कॉलेज। आप अपनी खुद की सेल्फ प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। तो अगर आप बॉन्ड साइन करते हो तो केवल आपकी 50,000 रुपये पर ईयर की फीस रहती है। और अगर आप बॉन्ड साइन नहीं करते हो, आप इंडिपेंडेंट फ्रीलांसर बनना चाहते हो, सेल्फ प्रैक्टिस में अपने हिसाब से डिसीजन लेना चाहते हो, उस कंडीशन में आपकी फ़ीस बढ़ के 4 लाख रुपये पर ईयर के हिसाब से चार्ज की जाती है। सो ये पूरा हो गया आपका उत्तराखंड के 3 कॉलेजेस के बारे में। और ऑल इंडिया कोटा की जो सीट्स जाती हैं आपकी तीनों कॉलेज में, सो ऑल इंडिया कोटा में अगर आप देखते हो तो ऑल इंडिया कोटा की टोटल इसमें जाएंगी 53 सीट्स उत्तराखंड में, 23 सीट्स +15 +15। तो ऑल इंडिया का कट ऑफ बाहर वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा और ऊपर रहेगा। बाहर वाले बच्चे आप ये समझ के चलो कि 550 का आप एक टारगेट रख के चलना, ठीक ठाक 540 तक भी आ सकता है, बट अबव ही लेके चलना, बिकॉज आपकी फाइट टॉप स्टूडेंट्स में होगी
और ये डाटा हर साल चेंज होता रहता है। तो इसमें लाइक लास्ट का अगर आप लेके चलते हो, लास्ट का ईयर्स की रिसर्च या लास्ट ईयर का जो भी कंक्लूजन लेके चलते हो, तो उसके ऊपर डिपेंडेंट मत हो जाना है कि लास्ट ईयर लाइक 540 में मिल गया था तो इस साल भी 540 में मिल जाएगा। इस साल अगर कुछ क्रेजी स्टूडेंट्स रहेंगे तो कट ऑफ को ऊपर कर देंगे। सो हमेशा आप टॉप के बारे में सोचो, बॉटम के बारे में नहीं। इस हिसाब से आपका लैंडमार्क और अच्छा बनेगा। सो ये 3 कॉलेज हो गए हमारे गवर्नमेंट के। इसके बाद 2 जो प्राइवेट कॉलेज आते हैं हम उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। 2 जो प्राइवेट कॉलेज उत्तराखंड में आते हैं उसमें पहला कॉलेज है आपका हिमालय मेडिकल कॉलेज देहरादून। हिमालय मेडिकल कॉलेज को जॉली ग्रांट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर टोटल 100 सीट्स हैं MBBS की। और दूसरा कॉलेज है आपका श्री गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज, ये भी देहरादून में आता है पटेल नगर में। इसके पास टोटल 150 सीट्स हैं। सो 100 + 150 = 250। 250 सीटें आपकी उत्तराखंड में प्राइवेट सेक्टर के अंदर है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे रहता है कि 50% सीट स्टेट के स्टूडेंट को मिलती है, उत्तराखंड के स्टूडेंट्स को मिलेगी, और 50% सीट्स पे रेस्ट ऑफ इंडिया बाहर के स्टेट्स के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें लेने के लिए। इसका अगर हम फीसेस के ऊपर देखते हैं और लास्ट ईयर की फ़ीस देखते हैं तो लास्ट ईयर के ऊपर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट था। दोनों कॉलेज पहले स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि उनकी फ़ीस 5 लाख रुपीज़ रहेगी एनुअल बाहर के स्टूडेंट्स के लिए, जिसको मैनेजमेंट कोटा बोलते हैं। बट दोनों कॉलेज ने कोर्ट में केसेस करके रखा था, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि श्री गुरु राम राय की फ़ीस तो 5 लाख रुपीज़ रही, बट जो दूसरा कॉलेज था हिमालय कॉलेज जॉली ग्रांट कॉलेज, उसने लास्ट में फ़ीस बढ़ा के अपनी 10,10,000 रुपये कर ली थी। सो यहाँ पे आप अगर आप कट ऑफ के बारे में पूछोगे तो स्टूडेंट मैं आपको सिंपल सा फॉर्मूला दे देता हूँ कि ये जो टॉप ऊपर के 20,000 स्टूडेंट्स रहते हैं, जो 13-14 लाख बच्चे एग्जाम में बैठेंगे नीट के, इसके जो टॉप स्टूडेंट्स रहते हैं जो 20,000, 25,000, 30,000 रहते हैं, उसमें पहले के तो बच्चे अपने गवर्नमेंट कॉलेज में सीट ले लेते हैं। उसके बाद वाले बच्चों का जो मेन फोकस होता है कि वो रहता है लोवेस्ट फीस की दर है। बिकॉज काफ़ी ऐसा स्टूडेंट है इंडिया में जिसके पास अच्छा स्कोर तो आता है बट दे आर नॉट कैपेबल इनफ टू पे द हाई फीसेज ऑफ द मेडिकल कॉलेज की, वो लाइक 15 लाख 20 लाख की फीसेस दे, तो वो इनके रडार में रहता है कि कहाँ पे 5 लाख की फ़ीस, 6 लाख रुपए की फ़ीस, 7 लाख रुपए की मिलेगी, जिसकी वजह से जो बाहर के स्टूडेंट्स में आते हैं, जो मैनेजमेंट सीट पे स्टूडेंट आते हैं, लो फीस की वजह से इसका कट ऑफ सीधे 500 से ऊपर जंप मारता है। लास्ट ईयर भी श्री गुरु राम राय का जो कट ऑफ था वो 500 से ऊपर ही था, और इस साल भी अगर फीस कम रहेगी तो कट ऑफ आपका 500 के ऊपर रहेगा। और दूसरा जो कॉलेज है जॉली ग्रांट, उसका जो कट ऑफ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो पहले बच्चों का फ्लो इसमें 500 वाली ही था। लास्ट में मोमेंट पे जो डिसीजन हुआ उसके हिसाब से भी अगर हम देखते हैं तो कट ऑफ 400 के ऊपर ही रहा था। तो आप इसमें अगर फीसेस हाई होती हैं तो कट ऑफ नीचे जाएगा, अगर फीसेस लो रहेंगी तो कट ऑफ ऊपर ही बना रहेगा। दूसरे साइड में हम स्टेट वाले स्टूडेंट के बारे में, फीस के बारे में देख लेते हैं और स्कोर के बारे में देख लेते हैं। तो स्टेट के स्टूडेंट ये देखिए, आपका जहाँ पे आपका गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ खत्म होगा वहाँ से आपका प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ शुरू होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए लास्ट स्टूडेंट 496 का है जो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेता है, तो 495 वाला स्टूडेंट देखेगा कि अब चलो मैं प्राइवेट में एडमिशन ले लेता हूँ बिकॉज गवर्नमेंट में तो सीट नहीं मिली। दिस इज द बेसिक फार्मूला फॉर द काउंसलिंग। सो आपका भी कट ऑफ उत्तराखंड में अगर आप बहुत भी लो लेके चलते हो तो 400 के अबव ही जाता है आपके स्टेट के MBBS वाली सीट्स के अंदर। और जो स्टूडेंट का 400 से नीचे का स्कोर आ रहा है, सो आपको पता है कि आपके स्टेट में इतनी ज़्यादा सीटें नहीं हैं, तो आप स्टार्टिंग से दूसरे स्टेट्स में अपनी सीट्स को सर्च करके चलो। यू हैव टू फाइंड द सीट इन द डीम्ड यूनिवर्सिटी और इन द ओपन स्टेट, जैसे कि UP हो गया या त्रिपुरा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, कॉमेट हो गया, या इन सब जगह पर आप सीट देके चलो कि कहाँ पर आपको सीट मिल सकती है अगर आप MBBS ही करना चाहते हो इंडिया से। तो इस हिसाब से आपको इसमें स्कोर देके चलना है। 2 कॉलेज इसके अंदर आपके डेंटल के भी आते हैं, एक सीमा डेंटल कॉलेज जो कि आपका ऋषिकेश में पड़ता है और दूसरा उत्तरांचल कॉलेज पड़ता है जो कि देहरादून में पड़ता है। इसमें भी आपकी 100 सीट्स हैं। 50 सीट्स आपके मैनेजमेंट कोटा में आती है। मैनेजमेंट कोटा का मतलब होता है कि वो स्टूडेंट दोज हु डोंट बिलोंग टू उत्तराखंड डोमिसाइल, और 50% सीट्स आपके उत्तराखंड के स्टूडेंट के लिए आती है। और उसके बाद जो बच्चे बच जाते हैं नीचे के, वो लास्ट में आयुष के कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं, BMS, BHMS, BMS, UMS, इन सब में एडमिशन लेते हैं। सो इस तरह से आपका उत्तराखंड का रहेगा 2019 का। इस हिसाब से ये तो आपको हो गया कॉलेज का डाटा कि यहाँ पे कितनी सीट्स हैं, क्या स्कोर रहेगा, क्या फीसेस रहेंगी, आपको क्या करना है। बट फ्रेंड देखिए, जो काउंसलिंग होती है गवर्नमेंट की तरफ से, इसको 3 राउंड में सेग्रीगेट करते हैं। 3 राउंड में पहले फर्स्ट राउंड होगा, फिर सेकेंड राउंड होगा, थर्ड राउंड होगा। तो अभी आप लोग काफ़ी बिजी हो अपने एजुकेशन में, बट एट द सेम टाइम टाइम निकाल के, या कि आपके फैमिली मेम्बर्स को, आपके पेरेंट्स को यहाँ पे पूरा रिसर्च करके रखना है कि अगर आपको अच्छी सीट चाहिए, बेस्ट डील चाहिए इन द पैन इंडिया लेवल, तो आपकी स्ट्रैटेजी जो है बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए। आपका एनालिसिस बहुत ही सिंपल होना चाहिए कि आप पहले राउंड में ही सीट ले लो,
जो भी करना है, जो कल करना है, उसको आज करके ख़त्म कर दो। बिकॉज जैसे आप सेकेंड राउंड में इंटर करोगे सीट्स कम हो जाएंगी बट स्टूडेंट का फ्लो कम नहीं होगा। ऐसा क्यों बच्चों को समझ में नहीं आता है? बिकॉज वो अपने बारे में सोचता रहता है, कोई भी स्टूडेंट हो या कोई भी गार्जियन हो, वो सिर्फ अपने पेरेंट के बच्चों के बारे में सोचते हैं। बट एट द सेम टाइम वो एक चीज़ को सोचना भूल जाते हैं कि उनकी फाइट जो हो रही है यहाँ पे 7-7.5 लाख बच्चों से हो रही है पैन इंडिया में, वो सभी ऐसा सोच रहे हैं। तो इनमें से जो बेस्ट डिसीजन लेगा उसी को ही सीटें मिलेंगी। इसमें से किसी ने ज़रा सी गलती कर दी तो उसका को सीट लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी। और आज की डेट में हम जो काउंसलिंग करते हैं वो भी पेड काउंसलिंग होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखाती है। अगर आपने कोई गवर्नमेंट नॉर्म को तोड़ा तो आपको पेनल्टी लग जाती है, और गवर्नमेंट को भी पेनल्टी रखना उसकी भी मजबूरी है। बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो सीट लेने के बाद उनको सीट अच्छी नहीं लगती, फिर सीट छोड़ देते हैं, जिससे अदर बच्चों का नुकसान होता है। तो यहाँ पे फाइन रखना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो हर जगह पे प्रॉब्लम है, आपको बहुत संभल के इस चीज़ को काउंसलिंग करनी है एंड होपफुली यू विल गेट द सीट। और अगर लाइक आपको ये सब चीज़ों को नहीं समझ में आ रहा है ये कैलकुलेशन कैसा है, बिकॉज कोई भी चीज़ में जब तक आप पुराने नहीं हो, एक्सपर्ट नहीं हो, तो आपको वो चीज़ समझ नहीं आती। काफ़ी बच्चे जो फर्स्ट टाइम आप काउंसलिंग करोगे तो आप चाहो तो हमारी ACS की मेंटरशिप ले सकते हो, हमें कंसल्टेशन ले सकते हो। लास्ट ईयर भी हमने काफ़ी बच्चों की काउंसलिंग करी थी, एवरी स्टूडेंट हैव गॉट द सीट। उत्तराखंड के भी काफ़ी बच्चों की काउंसलिंग करी थी जिन्होंने उत्तराखंड में सीट ली या उत्तराखंड के बाहर के स्टेट्स में UP या डीम्ड यूनिवर्सिटी में ली, वो भी काफ़ी स्टूडेंट है। एवरीबडी हैज़ गॉट द सीट ओवर देयर। सो इफ़ यू कैन हायर अ मेंटर, एक ऐसा कोच आप एक लेके चलो या एक ऐसा प्रोफेशनलिस्ट, कोई भी आप इसमें वर्ड यूज़ कर लो जो आपको ये रास्ता दिखा सके कि आपको ईजिली सीट निकाल के दे दे। बिकॉज फॉर गेटिंग एडमिशन द कॉलेज एक लंबा सा केमिस्ट्री होती है कि स्टार्टिंग में एक आपको अच्छा एक टीचर चाहिए जो आपको पढ़ा सके, कोई कोचिंग में या ऑनलाइन में कैसे भी करके। उसके बाद आपको अच्छे से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, फिर अच्छा नंबर प्रोड्यूस करना है, फिर काउंसलिंग आएगी, काउंसलिंग को आपको अच्छे से फेस करना है, उसके बाद सीट लेनी है। फिर कॉलेज में आप इंटर करोगे, 5.5 साल में आपको अच्छे से अच्छी पढ़ाई करनी है, 4.5 साल की अच्छी से अच्छी थ्योरेटिकल लेनी है, लास्ट का 1 साल अच्छे से अच्छी आप इंटर्नशिप करनी है। उसके बाद जाके आप एक UG डॉक्टर बनते हो, MBBS डॉक्टर बनते हो, और उसके बाद भी आप सिर्फ GP रहते हो, यानी कि जनरल फिजिशियन रहते हो। फिर आप जब PG करोगे, MS MD करोगे, फिर एक आप प्रोफेशनल डॉक्टर बनोगे। तो जिस चीज़ में आप जा रहे हो एक बहुत ही लंबी जर्नी है और बहुत ही जिम्मेदारी वाली जर्नी है। सो ये हो गया आपके MBBS के बारे में। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक उत्तराखंड काउंसलिंग। उत्तराखंड के लाइक 2019 में आपको इस हिसाब से काउंसलिंग करो। दिस इज़ द बेसिक डाटा फॉर यू। और अगर आप सही से रिसर्च कर सकते हो तो बिल्कुल आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि कोई स्टूडेंट है उसके अंदर गर्ड्स है, वो सेल्फ स्टडी कर सकता है, बढ़िया सेल्फ स्टडी। बिकॉज कोई भी टीचर अपने आप का ही हम बेस्ट टीचर बन सकते हैं, तो उसको बिल्कुल किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आप खुद से काउंसलिंग कर सकते हो देन दैट इज़ द बेस्ट डिसीजन फ्रॉम योर साइड। एंड इफ़ यू आर हैविंग प्रॉब्लम देन यू कैन obviously hire your mentorship. Thank you very much friends for giving your valuable time. Keep smiling friends.